वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की पिकनिक फैंगली के पास से होती है, जिसमें उसकी आंटी टीचर को समझा रही थी कि फैंगली बचपन से ही अनाथ है और उन्होंने उसे पाला। वे बहुत आज्ञाकारी है। वे उसकी गलतियां जो यान ने फैंगली से कराई थी उसकी माफी मांग रही थी। सर ने अभी के लिए माफ कर दिया था, पर यान ने अभी भी फैंगली को परेशान करना नहीं छोड़ा था। फैंगली ने भी अपने मन में ठान लिया था कि वह एक दिन उसे 10 गुना वापस लौटा देगी। देन प्रेजेंट में फैंगली वे यान के साथ किस करी फोटो फिफई को दिखा रही थी। फैंगली बताती है अब उसके साथ यान भी सस्पेंड होगा। फिफई आगे का प्लान पूछ रही थी, पर फैंगली के पास नेक्स्ट प्लान नहीं था। फिफई सीधे जाकर उससे पूछने को कह रही थी। वे बाहर जाकर अच्छे से बात करेंगे और वे पुराने क्लासमेट्स हैं तो वे बात को समझेगा। फैंगली उसे चिंता न करने को कहती है। उसने डेविल को किस किया है तो वह उससे नहीं डरती। सर झाओ फैंगली को फोन करके ऑफिस बुलाकर बताते हैं कि उनकी गलती की वजह से धुआं हुआ, जिससे स्कूल के फूलों को नुकसान पहुंचा। वे उन्हें उसकी अच्छे से देखभाल करने को कह रहे थे, पर यान इसे करने से मना कर रहा था क्योंकि उसका इसमें कोई लेना देना नहीं था। सर उन दोनों की किस की फोटो दिखाते हुए उसका लेना देना फैंगली से बता रहे थे। यान समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसे जबरदस्ती किस किया था और वह उसे फंसा रही है। फैंगली मन ही मन खुश होती है कि उसके रोल्स चेंज हो गए। पहले वो समझाने की कोशिश कर रही थी। फैंगली इनोसेंट बनते हुए अकेले ही सब हैंडल करने को कहती है, पर सर उन दोनों को ये काम करने को कहते हैं। यान फैंगली से कहता है उसने उसे कम समझा, पर वह तो एक एक्ट्रेस निकली। फैंगली उससे बेहतर यान को बताती है क्योंकि उसने इतनी चालाकी से उसकी रिपोर्ट डिलीट कर दी, पर यान को इस बारे में कुछ नहीं पता था। फैंगली को पहले ही पता था कि यान बिना प्रूफ के इसे नहीं मानेगा। वे कहती है लेकिन अब वो दोनों एक ही नाव में हैं, तो वे एक साथ दुख शेयर करेंगे। यान उसे अकेले ही ये सब करने को बोल के चला गया था, पर फैंगली ने भी हार नहीं मानी थी। नेक्स्ट डे वह उसे कॉल करके बुला रही थी। उसके ना आने पर वह उसे एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा था कि वे विस्फोट वाले दिन दोनों एक साथ थे। मजबूरन यान को वहां आना पड़ता है। वह उसे लिखा हुआ कागज भी दिखाती है जिसे वह सर जॉय को दे देगी अगर उसने काम नहीं किया। यान फैंगली के करीब आकर कहता है कि वह ये करके पछताएगी। देन जब यान मिट्टी खोद रहा था तो फैंगली यान की वीडियो बना रही थी। यान के देखते ही वह फोन को आसमान की तरफ कर लेती है। यान उठकर फैंगली को भिगा देता है और वहां लगे पेपर को भी। देन जब वह अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो उसका दोस्त मीनू उसके मिट्टी भरे कपड़े देखकर उसे फैंगली को माफ करने को समझाता है। आखिरकार वह एक लड़की है। यान उससे पूछता है कि वह उससे ज्यादा उसे सिंपैथी रखता है। वे बताता है अगर वह उस दिन उसके लिए वेट नहीं कर रहा होता तो वह इस परेशानी में नहीं होता। मीनू अपनी गलती के लिए उसे खाने में इनवाइट करता है। देन फैंगली अपनी दोस्त को वह वीडियो दिखाती है। फिफई को ये रोमांटिक सजा लग रही थी। फैंगली अपना नेक्स्ट स्टेप बताती है कि वह कंटिन्यू सफर करेगा। जब भी वह उसका एंग्री फेस देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। फिफई उसे अपनी डिलीवरी करने को दे रही थी, पर फैंगली की स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई थी तो वह उसे फोन पर बताने को कहती है। फैंगली वह ऑर्डर लेकर निकल गई थी। देन इधर यान और मिनू पुल के पास थे, तभी वहाँ जियाई भी आ गई थी। मिनू यान को स्विमिंग करने से मना करता है और बताता है वह काफी हैंडसम है, पर वो अभी जियाई को इम्प्रेस करना चाहता है। उसने कई बार जियाई से पूछने की कोशिश की, पर वह हर बार उसे मना कर दिया। वे जियाई के पास जाकर उसे बताता है उसने कुछ ड्रिंक का ऑर्डर दिया है, जब वह आएगा तो वे साथ में पियेंगे। मिनू के पानी में जाने के बाद जियाई यान के पास आकर पूछती है उसने स्विमिंग सूट क्यों नहीं पहना। यान मना करता है उसे तैरना नहीं है। वे वहां से उठकर जाने लगा था तो जियाई उसे रोककर बताती है मिनू ने उसे लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम देते हुए पूछा, लेकिन वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वे उससे प्यार करती है। यान उसे मिनू के साथ खेलने से मना करता है और उसे बताता है वह उससे प्यार नहीं करता। जियाई वहां से चली जाती है और उसके पीछे मिनू भी। यान को फूलों को काम करने से पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, तभी वहाँ फैंगली मिनू का ऑर्डर लेकर आ गई थी। यान फैंगली से अपना बदला लेना सोच ही रहा था, तभी वह उसके सामने थी, पर फैंगली को यान के साथ अभी झगड़ा नहीं करना था। वे उस ऑर्डर को लेकर जा ही रही थी कि वहाँ पानी पड़े होने से वे फिसलने वाली थी। यान उसे बचाने के लिए आगे आता है, पर वह खुद ही स्विमिंग पूल में गिर जाता है। यान के पानी में गिरते ही उसके दिमाग में पास्ट की कुछ यादें आने लगी थी।
जिसमें उसे बारिश में बुरी तरह पीटा जा रहा था। तभी फैंगली यान का हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालती है। वे घबराते हुए उसे उठाती है। यान की आंखें खुलती है तो वह वहां से चला जाता है। देन यान को फैंगली के छूने के बाद अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन वह उसे अपना इल्यूजन मान लेता है। नेक्स्ट डे फैंगली ने रिहान को मिट्टी को लैब में ले जाके टेस्ट करने को बुलाया था। फैंगली को लग रहा था शायद मिट्टी में कमी हो गई हो। रिहान फैंगली से पूछता है कि क्या यान उसका बॉयफ्रेंड है। फैंगली बता ही रही थी कि उसका यान से कोई लेना देना नहीं है, उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी यान आकर पूछता है कि क्या सच में उसका लेना देना नहीं है। उसने तो कहा था कि वे एक ही नाव में हैं। फैंगली उससे पूछती है कि वह कब से खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। रियान कहता है कि इतनी मिट्टी टेस्ट के लिए काफी है। वे फैंगली को बताता है कि उसने अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने बताया ये लिक्विड नाइट्रोजन के कारण विस्फोट हुआ था। फैंगली मना करती है कि उसने वहाँ ऐसा कुछ नहीं छुआ। जब जियाई और लिन जा रही थी तो यान जियाई को रोककर पूछता है कि मिनू ने उसको लिक्विड नाइट्रोजन आइसिंग कब भेजी थी। जियाई को वे याद नहीं था, उसे लग रहा था कि यान चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। तभी यान उसे उसको वी चैट पर ऐड करने को कहता है, जिसमें वे खुश हो गई थी। देन रिहान के मिट्टी टेस्ट करने पर उसमें कुछ खराब नहीं था। फैंगली रिहान को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स करती है और उसकी वजह से फेल होने के लिए माफी मांग रही थी। रिहान फैंगली से पूछता है कि वह रिपोर्ट कैसे खो गई। फैंगली को यही लग रहा था कि यान ने कंप्यूटर हैक करके वे डिलीट कर दी, पर रिहान कैमरों में चेक करवाता है तो ये काम जियाई ने किया था। वे तीनों फैंगली की बुराई करते हुए जा रही थी। तभी फैंगली जियाई पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने लाइब्रेरी के मॉनिटर पर देख लिया, उसने ही उसकी रिपोर्ट डिलीट की थी। जियाई उल्टा फैंगली को ही बोलने लगी थी कि वह सस्पेंड हो रही है तो उस पर नाम लगा रही है और उसने कैंपस की सिक्योरिटी को खतरे में भी डाला। फैंगली उसे अभी सर को समझाने को कहती हैं। लिन और शिया फैंगली का हाथ हटा देती हैं। ये सब यान भी देख रहा था तो वह फैंगली से उसका लैपटॉप मांगता है। फैंगली के ना देने पर वह उसे लेकर जाने लगा था और वह सर से कहता है कि फैंगली उन्हें रिपोर्ट देना चाहती है। वह खुद वहां से चला गया था। जीनियस यान तुरंत फैंगली की रिपोर्ट वापस ला देता है। देन सर फैंगली को उसकी रिपोर्ट के लिए ग्रेड दे रहे थे। फैंगली हैरानी से देख रही थी तो सर बताते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये रिपोर्ट गलती से हटा दी थी तो उसने फाइल रिकवर करके सबमिट कर दी। फैंगली को पता नहीं था कि कौन उसका बॉयफ्रेंड है। सर बताते हैं लुओ यान ने ये किया। फैंगली सोचते हुए जा रही थी वह उससे नफरत करती है, पर वह हमेशा दिखाता है कि वह उसे नहीं जानता, उसने उसे गलत समझा, लेकिन उसने उसकी रिपोर्ट वापस लाने में हेल्प की। तभी उसे वहाँ यान दिखता है जिसे वह सॉरी कैसे कहे सोचने लगती है। वह उसके पास आकर कहती है उसने उसे गलत समझा, जिस पर यान कहता है उसके लिए सॉरी बोलना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों है। फैंगली उसकी हेल्प के बदले उसे खाने की कुछ चीजें खरीद कर देती है। देन वह उससे पूछती है कि उसने रिपोर्ट देते समय उसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों कहा। यान बोलता है जो उसने बोया था वह उसे काटना पड़ेगा। तभी जियाई ने यान को वी चैट पर एक्सेप्ट कर लिया था। फैंगली जब ये देखती है तो उसे फोन से खेलना बंद करने को कहती है, उन्हें अभी फोन लगाने हैं, पर यान ने मना कर दिया था तो फैंगली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देन यान मिनो को आइसक्रीम खाने को दे रहा था पर उसे वह पसंद नहीं थी तो यान कहता है तुम्हें ये पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें इसे बनाना पसंद है। यान ने पता लगा लिया था कि लैब में विस्फोट मिनू के कारण हुआ था। वे जियाई का पोज दिखाता है जो मिनू को नहीं दिख रहा था, उसे जियाई ने ब्लॉक कर दिया था। वे मिनू को सर के पास ले जाता है। मिनू अपनी गलती मान लेता है कि उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, पर सर को लग रहा था कि उन दोनों ने उसे धमकी देकर ऐसा कहने को कहा। मिनू समझाता है कि ये उसने ही किया था। उस दिन उसने लैब में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज आइसक्रीम बनाने के लिए किया था। वे अपने दोस्त से मिलने के लिए जल्दबाजी में निकल गया और उसने नाइट्रोजन का ढक्कन को बंद करना भूल गया। सर को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है। सर दोनों पर चिल्लाते हैं कि उन्होंने पैसा बचाने के लिए लैब को रसोई घर और लॉन्ड्री बना दी। सर उन दोनों को यान को थैंक यू करने को कहते हैं, पर यान कहता है कि कोई बात नहीं, वे क्लासमेट्स हैं। मिनू थैंक्स कर देता है और फैंगली को भी यान को थैंक्स करना पड़ता है। यान फैंगली को पुराना क्लासमेट बोलकर वेलकम करता है। देन वे यान को देखकर सोचती है जो लड़का उसे हमेशा परेशान और बुली करता था उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसकी हेल्प करेगा। वे सोचती है क्या वह डेविल है या एंजल। तभी यान फैंगली के पास आकर उसे पानी का पाइप पकड़ा देता है और कहता है अगर वे थैंकफुल है तो वेंडिंग मशीन में कुछ नया आया है, वे उसे खरीद कर देने को कह रहा था। तो फैंगली को यान डेविल ही लग रहा था। यान उससे पूछता है क्या उसके साथ उसने बुरा व्यवहार किया था।
फैंगली कहती है क्या उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है पुरानी क्लास में। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।